जय श्री कृष्ण। जितिया व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। माताओं के द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को रखा जाता है। इसे जितिया व्रत और जिउतिया व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाने वाला व्रत है। जितिया व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत का अपना एक खास महत्व है। हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया का व्रत रखा जाता है और यह निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने बच्चों की भलाई और बेहतर जीवन के लिए 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। 3 दिनों तक चलने वाले जितिया व्रत के शुभ दिन पर भगवान सूर्य की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दौरान व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन न तो भोजन करती हैं और न ही पानी पीती हैं। व्रत का समापन पारण के साथ किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी यह व्रत 3 दिनों तक रखा जाएगा, जिसमें 24 सितंबर मंगलवार को जितिया व्रत का नहाय खाय किया जाएगा। 25 सितंबर बुधवार को इसका निर्जला व्रत रखा जाएगा और इसके बाद 26 सितंबर को इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस तरह जितिया का व्रत 3 दिनों तक चलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर और इस तिथि का समापन होगा 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 पर। ऐसे में जितिया का व्रत 25 सितंबर 2024 को ही रखा जाएगा। जितिया व्रत का पारण 26 सितंबर को सुबह 4:35 से सुबह 5:23 तक किया जाएगा। पारण के दिन चावल, मरुआ की रोटी और नोनी का साग ही खाने का विधान है। अब जानते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि के बारे में। ऐसा माना जाता है कि जितिया व्रत बेहद ही कठिन व्रत माना जाता है। जितिया व्रत में महिलाएं कठिन विधि का पालन करती हैं और इस दिन स्नान के बाद पूजा का आरंभ होता है। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और व्रत पारण करने के बाद ही कुछ खाती हैं। पूजा के लिए सुबह स्नान आदि करती हैं, उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। इसके बाद पूजा स्थल की सफाई की जाती है और पूजा स्थल पर मिट्टी और गोबर से लिपाई करके छोटा सा तालाब और कुसा से भगवान जीमूत वाहन की मूर्ति बनाकर स्थापित की जाती है। मिट्टी से चील और सियारिन भी बनाए जाते हैं। इसके पश्चात पूजा आरंभ की जाती है। धूप, दीप, फूल, रोली और अक्षत आदि भगवान को अर्पित किए जाते हैं। मूर्तियों के माथों पर सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा करके जितिया व्रत की कथा पढ़ी जाती है और महिलाएं भगवान से संतान सुख और संतान को रोगों से दूर रखने की कामना करती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहें।